ओम शांति। ओम शांति। आज 11 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। रिवाइज कोर्स की डेट है 3/2/1988। मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। तो आज विश्व की सर्वात्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। किसको देख रहे हैं? रूहानी दीपक यानी आत्माओं को देख रहे हैं। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं? बाबा ने क्या कहा? मैं तुम्हारी शुभ आशाओं को पूर्ण करता हूँ, तुम भी तो मेरी आशा पूर्ण करो। तो वो कौन सी है? बाबा कह रहे हैं, जानते हो? पहला, हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। बाबा ने क्या कहा? दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना? अगर बार बार टिमटिमाता हुआ दीपक हो तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो बाबा ने क्या कहा? तुम हमेशा जगते रहो, यानी तुम्हारी आत्मा की ज्योति हमेशा जगी रहे। सबसे पहला तो ये। फिर बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें ऐसे जगा हुआ देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आज बाप दादा आपस में रू रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं। तो रू रिहान भी बच्चों से ही करेंगे ना? शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो बाबा ने क्या बोला? तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। क्या बताया बाबा ने? क्या कहा कि शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हैं। हर एक नंबरवार कर रहा है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है ना। जबकि बाप ने हमारी सब आशाएं पूर्ण कर दी हैं, तो अब बच्चों की बारी आई। तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। सोचते तो हैं लेकिन करें भी तो सही। जैसे कई सोचते तो बहुत अच्छा है परंतु कर नहीं पाते, तो बाबा समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है। मतलब जो सोचते हैं बाबा के लिए वो कर जाते हैं, करके दिखाते हैं। स्वयं को परिवर्तन करने का सोचा तो करके दिखाया बाबा को। बाबा ने कहा कई ऐसे भी बच्चे हैं, इसमें समान है। लेकिन सभी ऐसे नहीं है। बाबा कह रहे हैं जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण उमंग उत्साह में उड़ते हैं। बाबा ने कहा जब वो ध्यान रखते हैं कि बाबा के बने तो जीवन में कितनी सुख शांति आ गई, तो इस खुशी में वो फिर उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है। बाबा ने कहा जब प्रैक्टिकल करना होता है तो कईयों का हो जाता है संकल्प और कर्म समान, तो वो जो आत्माएं हैं वो उमंग उत्साह में रहती हैं, फिर जो संकल्प करती हैं और उसको प्रैक्टिकल में ले आती हैं। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांसेस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। बाबा ने कहा जब भूल जाते हो कि भगवान साथ दे रहा है, सब कुछ मदद कर रहा है, तो माया के वजह से, पेपर की वजह से क्या हो जाते हो? सब भूल जाते हो, फिर मुश्किल लगता है। तो भूलना क्यों? फिर भूलना थोड़ी होता है। बार बार तरीके निकालो कैसे ये ध्यान रहे कि बाबा आपके साथ है। ठीक है। जैसे जिसको होम्योपैथिक दवाई खानी होती है या कोई और दवा खानी होती है,
तो वो कैसे भी करके उसको ध्यान रखता है। तो ये भी तो आत्मा की दवाई है ना, आत्मा का भोजन है। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो जीवन मुश्किल लगेगा। इसीलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वो सरकमस्टांसेस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं, बाबा ने कहा संस्कार की वजह से क्या हो जाता है, जो सोचते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, जो उमंग उत्साह के संकल्प रहते हैं सरकमस्टांसेस के कारण, तो फिर अंतर पड़ जाता है ना। बाबा ने कहा संस्कार या सरकमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता, ये अगर सही से रहते तो सब कुछ अच्छा रहता, या मेरे जीवन में ये समस्या नहीं होती तो सब कुछ अच्छा होता। तो ये थोड़ी पॉसिबल है। तो बाबा ने कहा नहीं, सिर्फ स्मृति रखो, ठीक है, कौन सी, बाबा को बाबा के प्यार का रिटर्न देने की, आशाओं को पूर्ण करने की। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी हो तुम बच्चे, तुम तो जो अच्छा संकल्प करते हो स्वयं को परिवर्तन करने का, उसे करोगे, दूसरों को नहीं परिवर्तन करना तुम्हें, ये काम मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर मगर के चक्कर में आ जाते हो, होना तो ये चाहिए लेकिन ऐसे हुआ इसलिए ये हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसीलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। क्या कहा, उमंग उत्साह, ठीक है, उमंग उत्साह का संकल्प मतलब संकल्प तो बहुत अच्छा किया लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं किया ना, तो इसीलिए फिर ऐसे हो जाते हैं, मुश्किल अनुभव होती है। तो प्रैक्टिकल में करना होता है, और कोई भी शुभ संकल्प आपका है तो उसको पूरा करना आपका कर्तव्य है, ठीक है। और जब तक पूरा ना हो तब तक बताना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे आपने स्वयं को परिवर्तन करने का संकल्प लिया है, पहले करो परिवर्तन, ठीक है। कुछ स्वमान के अभ्यास का संकल्प लिया है, करो उसे, तभी तो रिजल्ट निकलेगा, या कुछ और, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं स्वयं से जुड़ी हुई। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। क्या कहा, दो आशाएं सुना रहे थे, साथ रहना भी है और साथ लेके भी जाना है बाबा को हमें। तो शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना, वो सदा साथ रहने वाला है और वो साथी हो देखने वाला है। अंतर है ना। तो क्या समझ में आया, ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। ब्रह्मा बाबा आप समान बनाना चाहते बच्चों को, तो वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में कौन है, ब्रह्मा। यानी हम किसकी संतान है, किससे ज्ञान मिला, ब्रह्मा से। इसीलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। यानी शिव बाबा को बच्चों से और ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के थ्रू ज्ञान मिला ना, तो स्नेह तो अपने आप ही रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह किससे रहता है, बच्चों से। तो ब्रह्मा बाबा क्या है, ब्रह्मा माँ है हमारी, क्योंकि ज्ञान मिला ना, जन्म मिला, ज्ञान मिला तो जन्म मिला। वास्तव में जीवन तो तभी से शुरू हुआ ना, जिस दिन से आपको ज्ञान मिला। उससे पहले जी थोड़ी रहे थे, उससे पहले तो बस ऐसे काट रहे थे। तो अब तो सुंदर जीवन हो गया, अगर ज्ञान का चिंतन करते हैं तो, ठीक है, ध्यान रखते हैं तो बाबा ने कहा बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। इसीलिए माँ की ममता गाई हुई है। तो ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं है, विकार वाली नहीं है, शुद्ध ममता है। तो जहाँ मोह होता है, बाबा ने क्या कहा, विकार वाली नहीं, जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं। और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वो होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होती है, परेशान नहीं होते, शान होती है। तो ब्रह्मा बाबा को शान है, ठीक है, शिव बाबा को, शिव बाबा की हम बच्चे शान है, ठीक है, ब्रह्मा बाबा की शान है। तो बच्चे हैं ना, तो ब्रह्मा माँ कहो,
बाप कहो दोनों रूप से बच्चों के प्रति शुभ आशाएं, विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है, दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है। तो ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा हो। तो क्या कहा, ध्यान से समझिए। बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है। साक्षी समझते हैं ना, साक्षी होके देखेंगे बाबा आने वाले समय में बच्चों को, क्योंकि कहना भी तो मान नहीं रहे, तो इसलिए फिर देखना पड़ेगा। तो ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है उसे साक्षी होके देखें और बाबा के साथ रहें, तो समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाली महान आत्मा बने। ये है बाबा की शुभ आशाएं कि मेरे बच्चे ऐसे बने तो दुखी नहीं होंगे, साक्षी बन जाएंगे तो, ठीक है। तो वो कौन सी आत्माएं कहलाएंगी, फिर वो महान आत्मा कहलाएंगी। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई ना, बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा शिव बाबा को साथ में रखते हैं और साक्षी हो देखते हैं, तो बाबा की भी ये शुभ आशा है बच्चों से। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं, वो क्या है, प्यार। हर एक बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है। बाबा से प्यार तो सब बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन प्यार में डेडिकेशन भी तो होता है ना, वो नहीं है। वो होना चाहिए, समर्पणता होनी चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए, ठीक है। और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं, बाबा के प्यार की वजह से चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। बाबा ने कहा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तो ये तो बहुत मजबूत है। स्नेह की माला तो लंबी है। बाबा ने कहा मुझे प्यार करते हैं इतना, बहुत लंबी माला है। विजय माला छोटी है। बाबा के बच्चे हर कोई बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं। जैसे मना करते हैं कई लोग ज्ञान में चलने के लिए, लेकिन जिसे भगवान से प्रेम हो गया तो वो किसकी मानेगा, ठीक है। वो लोग क्या जाने कि इन्हें किससे प्रेम हुआ, ईश्वर से प्रेम किया तो जुदा नहीं हो सकते। फिर सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो इसीलिए पुकारा भी जाता है। बाबा को बुलाने का भी तरीका यही है, मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ, ऐसे बुलाएंगे ना बाबा को तो आएगा, हक से बुलाएंगे, ठीक है। तो इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय बाबा ने कहा मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो बाबा ने कहा संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। मतलब अगर मगर के चक्कर में पड़े रहते हैं, अगर ऐसा हो जाता, मगर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ये वैसे वो, इस वजह से सारी शक्ति नष्ट कर लेते हैं। ये दिक्कत है। प्यार तो बहुत है मुझसे, लेकिन यहाँ अपनी सारी शक्ति को लीक कर देते हैं, व्यर्थ में चलते रहते हैं बस, फिर कैसे बनेंगे बताओ। तो बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, बाबा ने क्या कहा, साथी भी और साक्षी भी। जहाँ साक्षी होना है, जहाँ कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो साक्षी हो पार्ट बजाएंगे, ठीक है, और साथी भी रहेंगे ना। तो बाबा ने कहा वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी है बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। मतलब जब बाबा को साथ में रखना है तो वहाँ पर ऐसे हो जाते हैं मूक बधिर जैसे। तो समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, बाबा ने कहा टाइम के अकॉर्डिंग जैसा समय हो दोनों ही चीजों को साथ में लेके चलना, मुझे हमेशा अपने साथ रखना और साक्षी हो पार्ट बजाते जाना, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं बाप समान। देखो आने वाले समय में बाबा साक्षी हो जाएंगे। साक्षी का मतलब समझ रहे हैं ना, जो भी कुछ हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं तो बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम दे रहे हैं, अभी बहुत समझा रहे हैं, ठीक है।
मतलब ऐसे कि जैसे ना तो कुछ बाबा को सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, साक्षी हो चलेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, तुम भी इस दुनिया में ऐसे ही रहो, जहां जरूरत हो बस वही पार्ट प्ले करो। तो फिर आगे क्या कहा, फिर बाबा ने कहा स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए। बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। कौन सी माला? विजय माला, विजयी आत्माओं की। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। अभी तक बाबा क्या कहते थे, 108 की माला। बाबा ने कहा जितने विजयी बनेंगे उतनी बड़ी माला बनाएंगे तुम्हारी। तो 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि नहीं हम कहाँ, जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, हमसे तो नहीं हो रहा, हम तो अभी अभी ज्ञान में चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, तुम हिम्मत तो करो, अपने जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प तो लो, बाबा को साथ तो रखो, तो विजय होती जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हारी माला बनेगी फिर। ठीक है। तो विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? क्या कहा? याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है, और वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। ठीक है। पहली आशा बता दी, बाप समान क्या बनना है, साथी और साक्षी। दूसरी आशा बैलेंस। ठीक है। एक आशा तो बाप प्रति है, समान बनने की, जिससे बाबा हैं। दूसरी आशा परिवार प्रति वह है, हर एक ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभकामना कर्म में रहे। क्या कहा? ब्राह्मण परिवार प्रति, ठीक है, क्या रहे? परिवार प्रति, दोनों के प्रति, ब्राह्मण परिवार भी और परिवार प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक चाहना नहीं हो कि नहीं, सोच तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में वाइब्रेशन तो देते नहीं। जब बात आ जाए आपके आमने सामने परिवार की कोई, तब आप कुछ अच्छा सोच ना पाए, कुछ अच्छा कर ना पाए, वो थोड़ी। बाबा ने क्या कहा? सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं, कई चाहते हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। लेकिन जैसे किसी के प्रति शुभ भावना रखी और वो सामने आ जाए तो वो शुभ भावना साइड हो जाए आपकी, ऐसे थोड़ी होता है। वो शुभ भावना तब भी बरकरार बनी रहे। इसका विस्तार पहले भी सुनाया था। बाबा कह रहे हैं परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभकामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण है, जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है ना, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बात आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं भी, बाप भी कई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा वह कोई भी परिवर्तन का इशारा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें मुझसे प्यार है, तो तुम्हें कोई कुछ भी बोले तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, और अगर कई बार तुम्हें डांट भी दिया जाए, कुछ शिक्षा भी दी जाए, कड़वी दवाई देनी पड़ती है ना, तो उसमें भी तुम्हारे को कोई गलत फहमी, क्योंकि प्यार है इस वजह से। तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी ऐसे ही हो। ठीक है, आगे सुनो। सदैव यही भावना रहती व रही कि बाबा जो कहता उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और न ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे। और क्या कहा? कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे। मतलब और ही ऐसा लगा बाबा बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप प्यार करते हैं तो प्यार को प्यार खींचेगा, और दिल का प्यार है, ऊपर का प्यार नहीं है, निस्वार्थ प्यार है। और आपका परिवार से कैसा प्यार है जरा चेक करें। आपका तो स्वार्थ भरा प्यार है ना, कि ये तो मेरे को मदद करते नहीं तो मैं क्यों करूं, मेरे को तो पूछते नहीं तो मैं क्यों पूछूं, तो फिर कैसे रिजल्ट बेटर निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। इसीलिए बाबा को समझानी देनी पड़ती है मुरली के थ्रू कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो क्योंकि तुम मेरे हो। तो बाबा ने कहा दिल के समीप समझते रहे कि अपने पन का स्नेह, इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो। क्या कहा?
आपके स्वयं के परिवार के प्रति भी, लौकिक परिवार के प्रति भी, और ब्राह्मण परिवार यानी जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं उनके प्रति भी दिल का स्नेह हो। ठीक है, चेकिंग की जरूरत है। भावना परिवर्तन की विधि की हो, मतलब कि आपकी शुभ भावना से उनकी कमी कमजोरियां परिवर्तन हो। तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जो बाप के स्नेह का, तो क्या कहा, तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। वो नहीं होना चाहिए ना, कभी भारी कभी हल्का, किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का। मतलब जैसे कि आपका किसी से तो बहुत स्नेह है, किसी से नहीं है, किसी से बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे नहीं, सभी से समान आत्मिक स्नेह, चाहे लौकिक हो चाहे ब्राह्मण परिवार हो। लौकिक मतलब आपका परिवार, बच्चे, इन सब से भी। तो बाबा ने कहा लेकिन ब्राह्मण परिवार में तो कभी हल्का कभी ऐसे रहता है, किसी के प्रति भारी किसी के प्रति ज्यादा। ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। समझा, इसमें बाप समान बनो। तो बाबा ने क्या कहा कि देखो तुम्हारा आपस में सबसे समान प्यार रहे, ये मेरी आशा, शुभ आशा मेरी पूरी करो। बाबा समझा रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, तो फिर बाबा ने आगे कहा कि स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। बाबा ने कहा कि बच्चे प्यार में ये चीज होती है। ठीक है, तुम्हारा ब्राह्मण परिवार में आपस में ये प्यार रहेगा, निस्वार्थ प्यार, तो खुशी होगी। ठीक है, चाहे मैंने किया चाहे दूसरे ने किया। तो जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य के निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं, निमित्त तो मैं हूँ, मैंने इनको निमित्त बनाया। बाबा ने कहा मेरी कभी ऐसे भावना नहीं रहती ना, ब्रह्मा बाबा की कभी ऐसे थोड़ी ही नहीं, खूब सेवा करे। जबकि ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद बहुत सेवा हुई, तो साकार रूप में भी उन्होंने सेवा की, और जब वो अव्यक्त हो गए तब भी सेवा की। तो कभी भी ये नहीं आया कि नहीं मेरा ही नाम हो, मैं ही तो निमित्त हूँ। तो सिखा रहे हैं बाबा की कभी स्वप्न मात्र में भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह। ठीक है, कि मैंने किया आपने किया, ठीक है, खुशी होनी चाहिए। भगवान की सेवा हुई ना तो खुशी हो, ये थोड़ी मेरा ही हो, न मेरा नाम हो, नहीं। तो सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे, मतलब बच्चों को आगे बढ़ाया। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। मतलब ब्रह्मा बाबा को कभी ऐसे नहीं रहा। स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। बच्चों से स्नेह था ना, जैसे माँ बाप को बच्चों से स्नेह होता है, तो माँ बाप करते जाते हैं बच्चों को आगे, और अपना नाम उनका छिप जाता है। तो आपने ही किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभकामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। ठीक है, तो ये दोनों चीजों, दोनों परिवारों में ध्यान रखना है कि किसी ने भी किया तो उससे खुशी हुई। ठीक है, तो स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। मतलब वो दुख की फीलिंग नहीं देगा, आपको फीलिंग नहीं आएगी इसने ये क्यों किया। ठीक है, मतलब आपकी ही प्रशंसा होती रहे, आपका ही सम्मान होता रहे, ये थोड़ी। बावनी का नहीं, तुम बेहद के हो, तुम बेहद के विश्व कल्याणी आत्माएं हो। तुम्हें तो औरों को आगे बढ़ा के स्वयं को खुशी मिलनी चाहिए। जैसे बच्चों को आगे बढ़ता देख माँ बाप को खुशी होती है, बच्चे चिढ़ते, वो माँ बाप चिढ़ते थोड़ी है, नहीं ना, प्यार होता है, खुशी होती है। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम विश्व कल्याणी हो, तुम्हें तो सबको आगे बढ़ाना है, तो आप समान बनो, मतलब ब्रह्मा बाबा जैसे करो फॉलो। तो स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा ये होगा, ऐसे नहीं। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। मतलब
प्यार से समझानी आप जब देंगे किसी को, निस्वार्थ स्नेह में कुछ बताएंगे, तो वो जो है, बाबा ने कहा, वो कुछ ना कुछ तो उसका होगा ना अर्थ। ठीक है, कहा ना स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण, मतलब विश्वास है, जिसमें प्यार है उसमें विश्वास है। तो आपको कोई बात अगर कही जा रही है तो कुछ तो रीजन है ही ना। तो समझने वाली बात है कि आपको प्यार में समझानी दी जाती है, तो आप उसको क्या करें, उसको ठीक करें, या कुछ और भी बात हो सकती है। तो इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आश पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति, स्नेह के प्रति बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया ना, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना है। मतलब ऐसे करके क्या करना, उसको प्रैक्टिकल में करना, ये सर्टिफिकेट लेना है। ब्राह्मण परिवार के प्रति बाबा ने बताया ना, तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। डिस्टर्ब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, सम्मान थोड़ा नहीं मिलता, कहीं थोड़ा कुछ और चीज हो जाती है ऊपर नीचे, तो ऐसे नहीं करना। बाबा ने सिखाया है, आपने किया, दूसरे ने किया, खुशी होनी चाहिए, सेवा तो भगवान की हुई ना। तो सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। ऐसे कईयों को लगता है कि हम तो बस योग में बैठे रहे, ऐसे थोड़ी, चारों में मिनिमम मार्क्स तो चाहिए, मतलब पासिंग मार्क्स। तो आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण। बाबा ने कहा तुम ऐसे ऐसे संकल्प करते रहते हो जो नहीं करने चाहिए, ठीक है ना, अच्छे संकल्प करने चाहिए। तो वास्तव में सेवा मायाजीत बनाने वाली है। सेवा करेंगे तो मायाजीत बनेंगे। माया लाने वाली नहीं है, लेकिन सेवा में माया क्यों आती है, इसका मूल कारण है दिल का स्नेह नहीं है। बाबा की सेवा से प्यार उतना नहीं है जितना होना चाहिए परिवार से। बाबा के मतलब ब्राह्मण परिवार से, परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वही बात आ गई जो स्टार्टिंग में समझाई, डेडिकेशन चाहिए। वो ना होने के कारण कभी कभी स्नेह माया रूप बन जाती है, और किसी एक पर्टिकुलर से होना भी खतरनाक हो जाता है। तो ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते, चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो। मतलब बाबा ने क्या कहा, दिल का प्यार हो तो ऑटोमेटिकली माया से मुक्त होगा। योग युक्त हो करते हो। किसी के पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेंटर्स भी, अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा होगा। ठीक है, मतलब अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो वो मैटर नहीं करता 50 हो या 2 हो, प्यार मैटर करता है, प्यार की परसेंटेज मैटर करती है। तो बाबा ने कहा इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे तो 30 सेंटर हैं, 40 सेंटर हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं, कितनी आत्माएं वहां आने वाली निर्विघ्न हैं, कितनी बाबा की सेवा निर्विघ्न चल रही है। माया भी बढ़ाते जाओ, सेंटर भी बढ़ाते जाओ। बाबा ने कहा ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होगी। मतलब आपकी स्थिति सही नहीं है, आपके साथ इतने विघ्न हैं, तो वो सेवा किस काम की। आपको मैंपन इतना है, बाबा ने कहा उससे क्या होगा। ऐसे घर में भी आपको चेक करना है, जो सेवा करते हैं उनको इसलिए चेक करना है। तो सिखा रहे ना, बाबा तो पिता है, तो सबको सिखाएगा, चाहे टीचर्स बहनें हो, चाहे घर में रहने वाले युगल हो, सबको सिखाता है। सिखा रहे हैं कि ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। ये तो तुम माया बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति तो सही है नहीं। तो आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक ही बार बना के रात को खा लेते हैं, इतना बिजी रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे सोचते हो तो, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में तो बिजी नहीं रहते हो। पूछ रहे हैं बाबा फिर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया, समझा। बाबा ने कहा ये सब क्या है जो तुम्हारे दिमाग में चलता है। सेवा अर्थात जिससे स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। देखो कितनी अच्छी बात कही, अंडरलाइन करने वाली बात है। सेवा से ये रिजल्ट निकलेगा।
अगर सर्व की शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती तो चेक करो। मतलब सेवा के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो चेक करिए आफ्टर दैट क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या आप ये चाह रहे हैं कि बस आप ही की वाह हो, आपकी स्थिति सही नहीं है, बुद्धि भटक रही है, भले ही सेवा कर रहे हैं, तो वो बेकार है फिर। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो, मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप के दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। चाहे 4 ही आत्माएं हैं, उन सब की दुआएं आपके साथ हो इन वन वर्ड, तो इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी ना, वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। प्यार को प्यार खींचेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यानी ब्राह्मण परिवार है ना, तो ये थी आज की रूरिहान, मतलब बातचीत बाबा की। बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों को इस सीजन का लास्ट चांस है, इसीलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वो सुनाया बाबा ने कहा मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मुरली के जरिए तुमको मैसेज दे रहा हूँ। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। स्नेह में पास है, अब दूसरा किस में पास होना है, मतलब बाप के प्रति स्नेह में पास है, बाकियों के प्रति नहीं। तो बाबा ने कहा दूसरा भी तो लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल का स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्चे दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। जो भी कुछ हो रहा है ड्राम अनुसार सब सही हो रहा है, उस पे अचल रहो, अडोल रहो। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। मतलब जिनको ये पक्का हो गया है कि सब कुछ ड्रामा अनुसार चल रहा है, उनकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्माएं कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेंगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। क्यों? कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। बात समझ में आई? ड्रामा पे कितने आप अचल हैं चेक कर लीजिएगा। आज स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते। ये जो समय बाबा हम बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, इसको सफल करिए, रिजल्ट निकालिए इसका। ठीक है, तो होमवर्क क्या दिया बाबा ने, क्या करेंगे? साथी और साक्षी और ड्रामा चेक करिए कितना अडोल है आप। अच्छा, ओम शांति।